Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from page number 23. Topic is standard form. हम सबसे पहले ये टॉपिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज 2B में जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से हैं, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वी नो डैट एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। हम ये बात जानते हैं कि हर फ्रैक्शन को, ठीक है, हर फ्रैक्शन को चाहे वो जितनी भी बड़ी हो हम उसको उसकी लोएस्ट टर्म यानी छोटी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे कर सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उनका दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, उनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी लोएस्ट टर्म जो है वो आ जाएगी, ठीक है। द सेम कैन बी डन फॉर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में भी हमारे पास यही होता है कि अगर हम उनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें तो हमारे पास उसकी लोएस्ट टर्म आ सकती है। वन कैन एक्सप्रेस अ रैशनल नंबर इन सच अ फॉर्म दैट इज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। और एक बात ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल है 6/-8, ठीक है, आपके पास एक रैशनल नंबर है 6/-8। अब इसमें आपके पास जो उसका डिनोमिनेटर क्या है वो नेगेटिव है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो अब हमने इसकी लोएस्ट टर्म सबसे पहले बनानी है। अब ये देखिए नंबर क्या है 6 और 8। अब हमारे माइंड में खुद ये बात होनी चाहिए कि 6 और 8 दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। अब एक तो 2 है, 3 है। अब 3 का टेबल 6 पे तो जा रहा है लेकिन 8 पे नहीं जा रहा, ठीक है। अब 4 है, 4 का टेबल 6 पे नहीं जाता लेकिन 8 पे जा रहा है, ठीक है। 6 का अपना अगर टेबल कहें तो वो 6 पे जा रहा है लेकिन 8 पे नहीं जा रहा। 8 का टेबल जो है वो 8 पे जा रहा है लेकिन 6 पे नहीं जा रहा। तो दोनों पे जो टेबल जा रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है 2। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 3 एंड -8 डिवाइड बाई 2 -4। तो ये इसका जो है लोएस्ट टर्म आ गई। अब एक बात और भी थी कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए जो प्रोसेस हमने एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए किया है वही प्रोसेस करना है हमने। उनको -1 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी। देखिए जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 और साइन प्लस माइनस -3 आ जाएगा, ओके। और जब हम -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 और माइनस प्लस। अब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 है और वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव नंबर नहीं रहा। तो इस तरह 6/-8 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है वो क्या है -3/4। नेक्स्ट है ऑब्जर्व दैट द रैशनल नंबर -3/4 इज सच दैट इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। फिर ये आप ऑब्जर्व करें खुद से कि जो रैशनल नंबर हमारे पास आया -3/4, इसके जो नोमिनेटर हैं और डिनोमिनेटर, इन दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर जो है 1 के अलावा और कोई भी नहीं है। कि 3 4 पे 1 का टेबल दोनों पे जाता है, ना ही तो 3 का टेबल 4 पे जा रहा है ना ही 4 का 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, जस्ट 1 है। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव, और इस नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, जब रैशनल नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर ना बचे, ठीक है, 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन डिवाइजर ना बचे और उसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो, तो इट्स मीन कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किसी भी नंबर की वो बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इससे ये बात आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड जो है वो है ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स, कि हमने रैशनल नंबर्स को की ऑर्डरिंग कैसे करनी है, ठीक है। रैशनल नंबर्स को कैसे हमने अरेंज करना है।
तो ये जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं हमारे एक्सरसाइज 2B के, वो नेक्स्ट लेक्चर में तो है, ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखें चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स देखिए। सबसे पहले जो नंबर 1 है, ब्लैंक क्या है, 56 बाय -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। एक नंबर हमारे पास सेशन नंबर गिवन है, वो क्या है 56 बाय 96, और 96 के साथ माइनस भी है, और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -1 से। ठीक है, हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले -1 से, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब मल्टीप्लाई बाय -1 विद नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम -1 को इस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए, जब -1 को 56 के से करेंगे तो क्या हो जाएगा -56, और जब हम माइनस को 96 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 96 आ जाएगा, यहाँ पे 96 माइनस है। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा -56 बाय 96। अब एक हमारा जो है, एक हमने कंडीशन जो है सॉल्व कर लिया है, क्योंकि एक कंडीशन ये थी कि नंबर के डिनोमिनेटर के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, वो साइन हमारे पास आ गया है। अब हमने इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढना है। अब आप ये देखें कि कौन सा ऐसा टेबल है जो 56 और 96 दोनों पे जा रहा हो, इस तरह वो उसका कॉमन डिवाइजर होगा। तो मेरे ख्याल में आप भी जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि 8 जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि 8 के टेबल से दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7 एंड 96 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा -7 बाय 12। तो ये क्या होगी 56 बाय 96 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इन दो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि इनमें से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, 3/4 और 11/15। ठीक है, तो ग्रेटर के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये कि आपने इन दोनों नंबर्स का के जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको सेम करें। ठीक है, जो दो नंबर है आपके पास रेशनल नंबर, उन दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम करें, अगर वो चेंज है तो उनको सेम बनाएं। सेम कैसे बनाना है हमने कि उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब अगर हम 4 को 15 से 15 को 4 से करें तो डिनोमिनेटर सेम आ सकता है। दूसरा मेथड ये भी है कि आपने उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। जब डिवाइड करेंगे तो देखें 3/4 मैंने डिवाइड किया है, देखें 3 है, तो ये 3 जो है वो आपके नोमिनेटर में है नंबर के, तो इसको आप जो है वो डिवाइज़र के अंदर रखेंगे। जब डिवाइज़र के अंदर आएगा 3, ठीक है, तो अब 4 बाहर है, 4 3 से छोटा है। ठीक है, इस टाइम क्या करेंगे हम लोग डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा। 4 7 are 28। ठीक है, आप 30 - 28 2, दोबारा से 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 20। ठीक है, तो 4 का टेबल जो है वो 20 पे कितने जमा जाता है 5 टाइम्स, 4 5 are 20, तो नंबर क्या आएगा 0.75। ठीक है, इसी तरह जब हम 11/15 को डिवाइड करेंगे, 11 जो कि डिवाइज़र में है के ऊपर नोमिनेटर में है, तो हम इसको डिवाइज़र में रखेंगे और 15 जो है वो डिनोमिनेटर में, तो वो बाहर आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.733। ठीक है, अब देखिए दो नंबर्स हैं 0.75 और 0.73, तो हमारे ख्याल में 0.75 नंबर जो है वो 0.73 से बड़ा है। 0.75 is greater than 0.73, so 3/4 is the greater fraction. The reciprocal of 5/7, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसी भी नंबर का उलट। ठीक है, तो अब 5/7 है तो उसका उलट क्या होगा 7/5। ठीक है, जस्ट उस नंबर को चेंज करना है हमने, तो रेसिप्रोकल क्या है 7/5 का, सॉरी 5/7 का 7/5। नंबर 4 है, इज 5/7 लेस देन 2/5। क्या 5/7 जो है वो 2/5 से छोटा है? नहीं, 7/5 जो है
सॉरी 5/7 जो है वो 2/5 से छोटा नहीं है, 5/7 जो है वो बड़ा है 2/5 से। इसको आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/-8 इज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी है, ठीक है। एक तो इनका कॉमन डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो, ठीक है। 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि उन दोनों नंबर्स का एक नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो क्या होगा, अगर हमारे पास जो नंबर नजर आ रहा है -9 -8, इनका कॉमन डिवाइजर तो जस्ट हमारे पास 1 ही है, कॉमन फैक्टर तो, लेकिन जस्ट ये है कि इनके साइन को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। तो वो हमने जस्ट इन दोनों साइन को कैंसिल भी कर सकते हैं और -1 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9/8। तो ये जो है आपका सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, फ्लैंक्स थी इस पर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो क्या है 4/6। हमने 4/6 को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अब देखिए इसका कॉमन डिवाइजर क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 4/6 इज 2। अब इन दोनों नंबर्स का 4 और 6 का कॉमन डिवाइजर क्या है 2 है, ठीक है। क्योंकि 3 का टेबल 6 पे तो जाता है लेकिन 4 पे नहीं जाता, ठीक है। इसलिए 1 के अलावा कॉमन डिवाइजर 2 भी है, सो वी डिवाइड 4/6/2। इसलिए हम इन दोनों नंबर्स को नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए 4/6 जब हम लोगों ने किया 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2/3। तो 2/3 जो है वो इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो पहले ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर नहीं था। नंबर 2 क्या है 4/-9। अब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव चाहिए होता है। द डिनोमिनेटर, आप ये भी चेक कर लें आप लोग, सबसे पहले ये भी देख लें कि इनका कॉमन डिवाइजर जो है वो कोई है 1 के अलावा। अब देखिए 4, अब 4 पे 2 का टेबल जा रहा है लेकिन 9 पे नहीं जा रहा, तो 2 जो है उनका कॉमन डिवाइजर ना हुआ। अब 3 का टेबल 9 पे जा रहा है लेकिन 4 पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो 3 भी इनका कॉमन डिवाइजर ना हुआ। 4 का टेबल 9 पे नहीं जा रहा तो 4 भी जो है इसका कॉमन डिवाइजर नहीं है, और 9 का टेबल 4 पे नहीं जा रहा तो 9 भी इसका कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर क्या होगा 1 ही होगा, वो तो बात है। अब ये जस्ट ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का वही प्रोसेस है, द डिनोमिनेटर ऑफ 4/-9 इज नेगेटिव, वी मल्टीप्लाई 4/-9 -1। इसका डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम 4/-9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 4/-9 है, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 9 1 ज़ार 9 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -4/9। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन गई, ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। इसके अलावा इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि इसमें भी जस्ट आपने उसकी लोएस्ट फॉर्म बनानी है और ठीक है उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। थर्ड पार्ट में आपके पास -7/13 है, वो भी बहुत ईजी है। और फोर्थ पार्ट में आपके पास -21/-28 है। हम इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, उसमें आपके पास क्या है 42/-48, ठीक है। देखिए 42/-48 वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए वही प्रोसेस है कि हम इस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 को करेंगे 42 से तो 42 1 ज़ार 42 और प्लस माइनस माइनस, और इसके अलावा 48 को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -48 है तो माइनस माइनस प्लस, और 48 1 ज़ार 48, ठीक है। तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। अब
हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है 42 और 48 का। अब आप अगर गौर से ऑब्जर्व करें तो 42 और 48 दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो 6 है, क्योंकि 6 का टेबल 42 में भी जा रहा है और 48 में भी जा रहा है, इसलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा 6। इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे -42/48 को 6 से, ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ सके। जब 6 से डिवाइड करेंगे 42/6 इज इक्वल टू 7 एंड 42/6 इज इक्वल टू 7 एंड 48/6 इज इक्वल टू 8 और -7/8। अब इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, नोमिनेटर का नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गया -7/8। तो इस तरह ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आज नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, रोको उधर से। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में जस्ट हमारे यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। और इसके अलावा वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो आपने और से ध्यान से सुनना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। सो अल्लाह हाफिज़।